smart about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. मोदी जी भी तो यही कहते हैं ना कि छोटू राम बहुत बड़े आदमी मोदी थे। क्या मोदी कौन मोदी है? अखबार में छपन खातिर अखबार हमने ये कर दिया, धरातल पर जब लोग निकाल लेगा इतने कोई संतुष्ट नहीं। हमारी मजबूरी है, ये कोई शौक नहीं। हम गांव में यहाँ खड़े हैं। सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है, रोटी और संसद। इस कविता में वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मौन हुई संसद ने किसानों के लिए 3 बिल पास किए हैं। अब वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहाँ से सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाएंगे, लेकिन वो कानून न बन पाएँ, वो कानून की शक्ल न अख्तियार कर पाएँ, इसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसान फिलवक्त सड़कों पर हैं। कड़ी धूप में वो अपने लोगों को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर, ट्रॉली को लेकर, अपने घर के बच्चे महिलाओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं ताकि वो बिल कानून की शक्ल न ले पाएँ। ये 3 बिल हैं और तीनों बिल अलग अलग हैं, जिनमें तीनों को ही किसान विरोध प्रदर्शन का अपना नज़रिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तीनों बिल ही खराब हैं। तीनों बिल किस चीज़ के बारे में है, मैं एक संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि एक बिल ये कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकेगी, यानी कि कोई कंपनी आएगी, किसान से उसकी ज़मीन लेगी और उसको कहेगी कि आप ये फसल बो, उससे वो खरीद लेगी। दूसरा बिल ये कहता है कि जो अभी तक आवश्यक वस्तु संशोधन था, आवश्यक वस्तु के लिए भंडारण की जो लिमिट थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी कारोबारी जितना चाहे उतना फसल खरीद सकता है। और तीसरा और जो सबसे अहम बिल है और जिसका सबसे ज़्यादा विरोध है, वो ये है कि अब व्यापारी मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकता है। अभी तक मंडी में एमएसपी पे बेचा जाता था, अब मंडी के बाहर ये चाहे जिस रेट पे बेच सकता है। ये 3 मोटे मोटे बिल हैं जिसके बारे में जो सरकार की तरफ से कहा गया है। अब हम इस बारे में किसानों से जानना चाहेंगे। Smooth at your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. देश के प्रधानमंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, ये गृह मंत्री ने ये मौखिक आदेश दिया है कि आपका एमएसपी परमानेंट रहेगा। किसान आड़ती आज क्या मांग कर रहा है? एमएसपी के लिए जैसे 3 अध्यादेश हैं, आप चौथा अध्यादेश ले आओ, एक लाइन और अमेंडमेंट कर दो उसके अंदर कि किसानों का जो एमएसपी का रेट है वो फिक्स रहेगा, वो इनको मिलता रहेगा। इस अध्यादेश के खिलाफ अगर कोई जूझेगा तो अगर मध्यम दर्जे का और गरीब आदमी जूझेगा। मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे अगर परेशानी होगी तो गरीब आदमी की होगी। उसमें यह होगा कि वो जब वो कंपनी आएंगी तो खड़ी फसल का ठेका ले लेंगी, ठेका लेके अपने मजदूर अपने मशीनों से वो कढ़ाई करेंगे। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? दूसरी बात, तो उसके बाद उन्होंने भंडारण कर लिया, भंडारण की कोई लिमिट नहीं। सरकार ने कह दिया कि आड़ती ये कंपनियां कितना भी भंडारण कर सकती हैं, वो सस्ते रेट पे लेके भंडारण करेंगी। जब स्टॉक हो जाएगा भंडारण कर लेंगी, उसके बाद क्या करेंगी? मनमाने रेट पे बेचेंगी। मनमाने रेट पे जब बेचेंगी तो गरीब आदमी आज मजदूरी करके गेहूं भी काटता है, गरीबी मजदूर आदमी धान भी काटता है, कटाई का भी नहीं मिला और ऊपर से जब वो गेहूं चावल जो भी अपनी सब्जी खरीदेगा तो उसको वो डबल रेट 3 गुना रेट पे मिलेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को तो ये होएगा भंडारण की वजह से। एक डर ये है कि अभी तक मान लीजिए जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भंडारण करता था गेहूं का, अपने पास एक स्टॉक रखता था लिमिटेड, जितना उसके पास जगह है। अगर वो स्टॉक उससे ज़्यादा किसी बड़ी कंपनी के पास आ जाता है, मान लीजिए देश में जितना भी 100 टन गेहूँ हुआ और 60 टन गेहूँ अगर किसी एक कंपनी के पास चला जाता है तो डिसाइड उसकी कीमत वो करेगी कि अब मार्केट में गेहूं किस रेट में उतरेगा।
तो इसका तो मतलब ये होता है, अभी जो मेरी समझ कहती है कि आप तो किसान हैं, आपने तो 1975 में या 1925 में ही या 1800 में ही बेच करके निकल जी। गए। लेकिन जब मेरे जैसे मिडिल आदमी को खरीदने की बारी आएगी, शहरी आदमी को खरीदने की बारी आएगी, जी। तो रेट वो कंपनी तय करेगी जिसने भंडारण कर रखा है। जी, देखो जमींदार के, किसान के जब उसकी फसल चली जाती है तो उसके हाथ कट जाते हैं, वो उस प्राइवेट कंपनी के अधीन हो जाएंगे। उन्होंने भंडारण करना है तो वो अपने मन मर्जी का रेट लगाएंगे। बिहार का आदमी आपको गेहूं के टाइम, धान के टाइम और कोई फसल के टाइम हरियाणा में मिलेगा। उसका कारण सिर्फ यही है कि बिहार में एमएसपी खत्म हो गया है, जंगल राज शुरू हो रहा है, प्राइवेट कंपनियां खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक कितना ही करो, कितना ही भंडारण करे, आड़ती कार किसान का वहाँ भाईचारा खत्म हो गया। जब किसान आड़ती के पास नहीं जाएगा तो आड़ती कहाँ रहेगा। Honest about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. मोदी सरकार कह रही है कि हम मंडियों को तो ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं? मंडियां तो जैसे पहले थी वैसे अब भी हैं, और बस हम इतना कर रहे हैं कि आप अब रोहतक में, मान लीजिए आपकी मंडी है, आप अनाज उत्पन्न करते हैं और अब तक रोहतक मंडी में बेचते आए हैं। अगर आपको लगता है कि रोहतक के अलावा भिवानी में या राजस्थान की किसी मंडी में आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी तो आप वहाँ लेके जा सकते हैं। फिर डर किस बात का है? कोई इन्होंने लिखित में नहीं दिया हम एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रहे। लिख के दे दो ना हमें। कौन नरेंद्र मोदी का विश्वास करेगा? कौन मनोहर लाल जी का विश्वास करेगा? हरियाणा का मजदूर किसान आड़ती आज रोडों पे है और तीनों अध्यादेशों के खिलाफ है और सरकार से मांग कर रहा है कि इन्होंने लोकसभा में पारित करा लिया। अब तो आपने देखा होगा राज्यसभा का झटका। राज्यसभा का एक कानून होता है, अगर एक भी सांसद ये ऑब्जेक्शन उठाए कि इसमें वोटिंग होनी चाहिए तो राज्यसभा का बिल पास नहीं होता, कभी भी उसमें वोटिंग पर आनी पड़ती है। हाथ जोड़ के अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी, परमात्मा आपको शुद्ध बुद्धि दे और अभी भी आप इस जो लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास होकर आपके पास गया है, इसको साइन ना करें, इसको वापस भेज के इसके ऊपर सरकार को नोटिस दें कि इसके ऊपर पूरा देश आज रोडों के ऊपर तीनों अध्यादेशों के खिलाफ है। इस पे बैठ के बात करें, किसानों, आड़तियों, मजदूरों को अपने गुड़ खेत में लें और जो किसानों के, मजदूरों के, आड़तियों की मांगे हैं जायज़, उनको मांग करने का काम करें। जिन्हें न पता हो उनके लिए मैं ये बता दूं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा बिल पास भी कर देती है और वो राष्ट्रपति के पास जाता भी है तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए या तो वो अध्यादेश को वापस भेज सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, या फिर वो उसको लंबे समय तक लंबित कर सकता है, रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाकी इन किसानों से जितनी भी बातचीत हो रही है उसका जो एक सॉल्यूशन मुझे जो समझ में आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार एक लाइन की बात ये लिख दे कि मंडी हो या मंडी के बाहर हो, अगर कोई भी किसान अपना अनाज बेचेगा तो एमएसपी से नीचे उसकी खरीद नहीं होगी, तो क्या आपका समाधान मिल जाएगा? एक तो ये एमएसपी से नीचे कोई भी किसान की फसल को नहीं खरीदेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई कंपनियों वाला उस एमएसपी से नीचे खरीदने के लिए पाया जाता है तो जिस भी स्टेट की सरकार में वो ऐसा मैटर आए, ऐसा केस आए जो एमएसपी से नीचे खरीदता मिले, तो उस खरीदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तो कहती है, अब सरकार ने ये क्या किया है, हम एमएसपी में खरीदेंगे। एमएसपी से कम खरीदेंगे ना तो हमने हर एक ज़िले में एक एचसीएस अफसर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। अगर कोई कंप्लेंट होगी ना तो हम 1 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट से, उससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे। एक बात बताओ, एक किसान ने फसल बेचनी है, आज फसल जीरी की है, आज वो कटाई करेगा, साथ के साथ में उसने गेहूं भी बोना है, उसकी फसल की तैयारी पे भी लगा हुआ है। वो किसान किससे तो पेमेंट लेने जाएगा? कहाँ शिकायत करेगा? शिकायत करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एचसीएस, आईएएस जो भी जिसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट सरकार लगाएगी, वो सरकार की सुनेगा, कुछ किसान की सुनेगा। तो सुबह से किसानों से बातचीत करने के दौरान जो एक चीज़ मेरी छोटी बुद्धि में समझ में आती है वो ये है कि अगर सरकार ये लिख के दे दे कि कहीं भी खरीद जो भी होगी मंडी में या मंडी के बाहर, न्यूनतम जो मूल्य होगा वो एमएसपी ही होगा। यानी कि अगर ये किसान हैं, ये अपना गेहूं रोहतक में बेचें या राजस्थान में बेचें या दिल्ली में बेचें, वहाँ पे खरीद 1975 से कम नहीं होगी। उसके ऊपर जितना बेच सकते हैं ये इनका मुनाफा है।
क्या लगता है कि क्या मैं सही हूँ, मैं अपनी बात नहीं, आपकी बात सही है। जो एमएसपी है उससे कम खरीद नहीं होनी चाहिए और किसान की जितनी फसल है वो सारी खरीदनी चाहिए। गवर्नमेंट लगा है क्या कि कितना खरीद सकते हैं? गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, अपनी फसल अपना ब्यौरा, आपने कौन सी फसल बोई उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ। आपने अब गवर्नमेंट कितना खरीदेगी? अब बाजरे का आज का रेट क्या है, खरीद किस रेट पे हो रही है बाजरे का? अब गवर्नमेंट 8 क्विंटल खरीद रही है, 1 एकड़ में 40-40 क्विंटल बाजरा हो रहा है। और 32 क्विंटल का क्या करेंगे आप अगर 40 क्विंटल? किसान रखो अपने घर। तो अभी आप सुन रहे थे किसान नेता से बात और किसानों की बात कि ये लोग चाहते हैं कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं और इनकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिनसे इनको उम्मीदें हैं कि वो इनकी बातों पे ध्यान देंगे, उनकी बातों को मानेंगे और इस बिल को फिर से संसद को भेजेंगे ताकि उस पर पुनर्विचार हो सके और जो नया बिल बने वो किसानों के हित में बने, इनके लाभ के लिए बने और इनके फ़ायदे के लिए बने। आप देख रहे थे ABP अनकट। शुक्रिया। Serious about your game? Play on Ace 2-3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2-3, Rummy, well played. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।